Hello students, welcome to ITP Science Effects. It's Swapna Mukar here. Once again I welcome you all. तो आज हम लोग जनरल टेस्ट का सेकंड लेक्चर देखने जा रहे हैं जो कि है प्रॉफिट लॉस। तो इंडिया तो ऐसे जीत गई ना। प्रॉफिट लॉस बेसिकली आप बचपन से ही पढ़ते आते हैं, बट यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट अपॉन CP/20 इस तरीके से नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको कुछ ट्रिक्स लगाने पड़ेंगे। तो आज अपन बेसिकली वो सब चीज़ें देखने जाएंगे एंड आई होप तो कि आज आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो और प्रीवियस लेक्चर जो है वो आप लोग कर चुके होगे, बिकॉज जब तक आप प्रीवियस लेक्चर नहीं करे होगे तब तक आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? तो प्रॉफिट लॉस में अपन एक एक करके फटाफट देखते जाते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और मैं बार बार बोल रहा हूँ परसेंटेज सबसे पहले आप देख लीजिएगा। नाउ तो सबसे पहले अपन टर्मिनोलॉजीज देखते हैं। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? प्राइस ऑफ परचेज। आप शॉपकीपर हो, ठीक है, तो आपने जितने अमाउंट पे खरीदा उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर एज अ शॉपकीपर अपने आप को मानना है। ठीक है, आप क्या हो? एक शॉपकीपर। और हाँ, ये अगर आपको ये पेन जो है थोड़ा सा लाइट लग रहा होगा तो आप इसको लैंडस्केप मोड में देखिएगा तो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ दिखेगा। ठीक है, तो अगर आप शॉपकीपर हो, अगर आप कोई भी आइटम को परचेज कर रहे हो किसी भी पर्टिकुलर प्राइस पे, तो वो क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। और अगर आप इसको सेल कर रहे हो कस्टमर को तो ये क्या हो जाएगा? आपका सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस को अपन कैसे निकालेंगे? अब जब अपन सेल करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि अपन अपने बारे में कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, सपोज आपने 100 रुपए पे खरीदा और आप सामने वाले को 200 रुपए पे बेच रहे हो, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? ऑब्वियस सी बात है 100। तो सेम यही सब चीजें है। मार्क प्राइस या फिर इसको अपन बोल सकते हैं जो टैग्ड प्राइस होता है, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं मार्क प्राइस। ये प्राइस रिटर्न बिफोर डिस्काउंट, जब अपन बिना किसी डिस्काउंट के देते हैं, मतलब ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो अपन बोलते हैं इसको भी अपन मार्क्ड प्राइस बोलते हैं। ठीक है, डिस्काउंट जब अपन मार्केट प्राइस जो भी होता है उसका हम मार्केट प्राइस नहीं, ये मार्क्ड प्राइस है। मार्क्ड प्राइस क्या होता है? जितना भी जो है वो अमाउंट जो है, सपोज जैसे कि भाई अगेन अपन लेते हैं कि आपने 100 रुपए पे खरीदा, अब 200 रुपए पे ना बेच के आपने इसको किसी पर्टिकुलर कस्टमर को 180 रुपीज पे बेचा। ऑब्वियस सी बात है आपने कुछ ना कुछ डिस्काउंट देके इसको कस्टमर को बेचा होगा, तो वो होता है डिस्काउंट। ठीक है, अब सबसे पहला मल्टीप्लायर मेथड। मल्टीप्लायर मेथड जो है बहुत ही काम का चीज़ है। जैसे 10%, तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में भी देख चुके हैं। तो 10% प्रॉफिट अगर बोल रहा है तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे? 1.1 से। अगर 20 बोलेगा तो 1.2। अगर 8% लॉस बोल रहा है तो 10 में से 8 करेंगे तो कितना आएगा? 0.2। तो मल्टीप्लाई कर 0.92। ठीक है, इसको 100 से मूव करना है। यहाँ पर क्या करोगे? 100 से प्लस करेंगे तो 100 प्लस 10 लमसम 1.1, इस तरीके से करना है। ठीक है, आपको परसेंटेज में निकालना है। समझ में आ गया? प्रॉफिट में क्या करना है? अगर 10 है तो 1.1, 20% प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट है तो 1.2। अगर लॉस आ गया, लॉस आता है तो आप इसको 100 में से 0.08 को माइनस करोगे। ठीक है, 100 में से 0.08 को माइनस करोगे तो आएगा आपका 0.92। तो इसको आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे। वैसे ही 25% लॉस में 100 में से माइनस 25% करोगे तो 75% आया ये। तो 0.75 लिखेंगे इसको। आई होप्स आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई है। बहुत ही ईज़ी सा कॉन्सेप्ट है। इसको आप एक-एक बार अच्छे से देखिएगा तो जल्दी समझ में आएगा। ठीक है? लिख जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। क्योंकि मैं इसको अच्छे से और एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी ये सेम चीज़ें परसेंटेज टॉपिक पे बता चुका है। तो सबसे पहला ट्रिक जो है वो आपका मल्टीप्लायर मेथड है, जो कि आपका बहुत टाइम को सेव कर सकते हैं। जैसे ये जनरली कब आता है? जैसे बहुत सारे बच्चों ने ये पढ़ा होगा, कॉस्ट प्राइस इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट मतलब 1 प्लस 10% करेंगे तो 1.1। फिर ऐसे ही 1 प्लस 20% मतलब 1 प्लस 20% तो 1.2। ठीक है, 8% लॉस में क्या होता है? 1 माइनस लॉस परसेंट होता है। तो 1 माइनस 8% क्या होता है? 0.08। तो 0.92 आएगा। ठीक है, तो आपका 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट या 1 माइनस लॉस परसेंट, ये सबसे बचने के लिए आप डायरेक्टली इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? तो सपोज अब अपन डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हालाँकि फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए था। चलो पहला फॉर्मूला मान के चलो सिर्फ इतना ही है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 होता है।
और हर चीज़ों को अपन कॉस्ट प्राइस से एस्टिमेट करते हैं, ठीक है? तो अगर एक आर्टिकल को अपन खरीद रहे हैं 800 रुपीज़ में और बेच रहे हैं 25% प्रॉफिट पे, तो आपको सेलिंग प्राइस बताना है। तो देखो, अब यहाँ पर एक तो फ़ॉर्मूला ये है, कॉस्ट प्राइस इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है? तो अब अपन उस चीज़ से बचने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, अपने को कॉस्ट प्राइस पता है 800, ठीक है? गिवन क्या है अपने पास? गिवन इज़ द कॉस्ट प्राइस जो कि 800 रुपीज़ है। अब इसमें 25% प्रॉफिट मिल रहा है, 25% प्रॉफिट अगर हो रहा है, तो इस 800 को इंटू कर देंगे 1.25 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 1000 रुपीज़। क्लियर है? लेट मी चेक रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं? ओके फाइन, हो रहा है। तो आई होप सबको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है? तो देखो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, आप या तो यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड खाली है, तो यहाँ पर फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिएगा पहले। फॉर्मूला क्या है? एक तो हो गया प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है? दूसरा फॉर्मूला आप ये नोट डाउन कर लीजिए, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है, या फिर अगर लॉस में निकालना है तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है? तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है? या पहले फॉर्मूला ही बता दूं क्या? ये पहला हो गया, दूसरा तीसरा फॉर्मूला, अपन अगर कॉस्ट प्राइस पता है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये फॉर्मूला भी यूज होता है। और अगर लॉस परसेंट में इसी को निकालोगे तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। तो ये जो फॉर्मूला था, इसमें कौन सा पड़ता, आपको 25% प्रॉफिट दे चुका है, आप खरीद रहे हो, बॉट कर रहे हो, खरीद रहे हो, तो खरीदना क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया। क्लियर है? खरीदना आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। सोल्ड करे 25%, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो या तो आप ये फॉर्मूला लगाओ लंबा चौड़ा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, ठीक है? अगर पूरा कन्वेंशनल मेथड से जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सॉल्यूशन है वो ऐसे बनेगा। आपको कॉस्ट प्राइस 800 रुपीज़ दिया था, प्रॉफिट परसेंट आपको 25% दिया था। अब इसका अगर पूरा लॉन्ग मेथड से जाओगे तो सेलिंग प्राइस आपको निकालना था, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 प्लस 25%, और 25% मतलब 0.25, तो यहाँ पर 100 इंटू 1.25। अब इतना लंबा चौड़ा करने से बेटर, मतलब है वही चीज़, बट आपको 20, ये जो इतना लंबा चौड़ा करोगे तो ये आपका सेव बचा दिया ना, ठीक है? तो इसका ट्रिक क्या था? अगर 25% प्रॉफिट बोले तो 1.25 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर जस्ट आपको उल्टा करना है। एक आर्टिकल है जिसको अपन सोल्ड कर रहे हैं 720 रुपीज़ पे, लेकिन लॉस हो रहा है 10%। अगर 10% लॉस हो रहा है तो किससे मल्टीप्लाई, या तो आप मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन यहाँ पर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है? आपको सेलिंग प्राइस ऑलरेडी गिवन है, ठीक है? समझ रहे हो? आपको यहाँ पर क्या-क्या गिवन है पहले नोट डाउन कर लो। सोल्ड फॉर 720, मतलब सेलिंग प्राइस 720 है और 10% लॉस। सेलिंग प्राइस 720 रुपीज़ और लॉस परसेंट इज़ इक्वल टू 20% है कि 25, 10% है। अब आपको आई थिंक सो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो या तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, सेलिंग प्राइस इज़ इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, है ना? ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो, सेलिंग प्राइस इज़ इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 माइनस लॉस परसेंट। तो आपको सेलिंग प्राइस पता है 720, कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है 1 माइनस लॉस परसेंट, मतलब 0.01। 10% कितना होता है? 10 अपॉन 100, 0.1, ठीक है? तो यहाँ से आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 720 अपॉन 0.9। अब ये पॉइंट हटाएगा तो यहाँ पर 0 आएगा, तो ये आ जाएगा 9 8 ज़ा 800 रुपीज़। क्लियर है? ये आपका पूरा ओल्ड मेथड से हो गया। या तो अगर, या तो आप इसको कैसे कर सकते थे, डायरेक्टली 720 है, 10% लॉस हो रहा है। अगर 10% लॉस हो रहा है तो डिवाइड कर दिया डायरेक्टली 0.9 से।
ये देखो, अभी मैं इसलिए फटाफट कर पा रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिस है, ठीक है? आप भी जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना एफिशिएंसी के साथ आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर ये आपका फ़ॉर्मूला पैटर्न हो गया, फ़ॉर्मूला जितने भी थे, देन ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा सॉल्यूशन हो गया, क्लियर है? आई नो कि राइटिंग थोड़ा-सा इसमें अलग-सा बनता है, बट आई होप सो कि आपको जो भी समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा एंड आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होगे और इस टॉपिक से आपका आई एम श्योर कि 1 से 2 क्वेश्चन या फिर ये बोल सकते हो आपका 4 से 8 नंबर फिक्स से आना, ठीक है? उसके बाद हम लोग एवरेज भी पढ़ेंगे। मतलब मैं सिर्फ़ वही-वही टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है और आते ही है। मैं पूरा अगर जनरल टेस्ट का जो जनरल मैथ्स पढ़ाने जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और प्लस वो कोई काम का भी नहीं होगा, ठीक है? तो बेटर है कि आप वही सब चीज़ें पढ़ो जो आपका एफिशिएंसी को बढ़ाए, क्योंकि आपके पास अब इतना टाइम नहीं है कि आप हर एक चीज़ों को कवर अप करते हुए चलोगे, ठीक है? तो नेक्स्ट है, ये फ़ॉर्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था। जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखा है उनको पता होगा। ठीक है? अगर सब अगर सबसे से एक प्रॉफ़िट है, डिस्काउंट है। अगर प्रॉफ़िट और लॉस अगर बोलेगा ना, तो प्रॉफ़िट लॉस का फ़ॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। अगर डिस्काउंट बोलेगा, तो डिस्काउंट का फ़ॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई माइनस, इधर माइनस वर्ड मत भूलना, ठीक है? माइनस एक्स डॉट वाई अपॉन 100। तो ये जो है सक्सेसिव, अगर सक्सेसिव मतलब लगातार, सपोज़ जैसे कि ये बेस प्राइस हो गया। बेस प्राइस हम लोगों ने 100 मान लिया। अब ये बोल रहा है कि इसको अपन 10% प्रॉफ़िट पे फिर नेक्स्ट अगेन 20% प्रॉफिट पे और बेचें, ठीक है? मतलब सपोज़ जैसे कि एक लेट्स टेक एन एग्ज़ाम्पल, सपोज़ जैसे ये माउस है। ये माउस जो है वो मैं प्रोड्यूसर हूँ, तो मैं सामने वाले को शॉपकीपर को 10% प्रॉफिट से बेचा। अब वो जो शॉपकीपर है वो कस्टमर को 20% प्रॉफिट से बेचा। तो उस चीज़ के लिए अपन ये फ़ॉर्मूला यूज़ करते हैं अगर अपने को प्रॉफिट निकालना है तो, ठीक है? हाँ, इस चीज़ को याद रखना, अगर लॉस होगा तो नेगेटिव लेना है। मतलब सपोज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस में समझ में आ जाएगा, अगर प्रॉफ़िट रहेगा तो हमेशा इस टर्म को पॉज़िटिव पॉज़िटिव लेना है। अगर एक भी नेगेटिव हो गया, सपोज़ जैसे कि मैं बोल रहा हूँ 20% प्रॉफ़िट एंड 10% लॉस, तो आप इसका फ़ॉर्मूला कैसे बनोगे? +20 -10। अब यहाँ पर प्लस एक्स वाई है, अब प्लस माइनस क्या होता है? प्लस इंटू माइनस माइनस, तो यहाँ पर -20 इंटू 10 अपॉन 100 हो जाएगा। क्लियर है? ये इस चीज़ को आप याद रखना क्योंकि यहाँ पर अक्सर गलत हो जाता है। तो प्राइस, अब सपोज़ जैसे कि प्राइस इंक्रीज़ेज़ बाय 20% एंड देन डिक्रीज़ेज़ बाय 10%, ठीक है? तो नेट चेंज, यहाँ पर सॉल्यूशन बहुत ही क्लियर है। अब देखो यही चीज़ मैं आपको बता रहा था, डिक्रीज़ हो रहा है तो लॉस परसेंट कितना हो गया? -10। और यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है मतलब प्रॉफिट परसेंट +20, तो +20 -10 -20 इंटू 10। अब ये माइनस कैसे आया? देखो +20 इंटू -10 करेंगे अपॉन 100, तो प्लस माइनस क्या होगा? प्लस इंटू माइनस माइनस ही होगा, ठीक है? तो ओवरऑल इसीलिए यहाँ पर माइनस साइन आया है, ठीक है? तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 8% प्रॉफिट, ठीक है? 20 माइनस 10 10 और 10 माइनस 2 इक्वल टू 8% प्रॉफिट। वैसे यहाँ पर अगर अब यहाँ पर भी गेन हो रहा है और यहाँ पर कंटिन्यूअसली गेन हो रहा है, तो 10 इधर भी प्लस और इस तरफ भी प्लस आ गया। तो 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 2 32, तो 30% प्रॉफिट हो गया। देखो ये सब शॉर्टकट फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तब आप इज़िली कर पाओगे। अगर अब देखो यहाँ पर डिस्काउंट आ गया, अब डिस्काउंट में हम लोग का फॉर्मूला क्या था? एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, यही था ना? तो 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10 अपॉन 100 करेंगे। तो यहाँ पर सबका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 20 प्लस 10 30, ये 0 से ये 0 0 कटा माइनस 2, 30 माइनस 2 28% और ये डिस्काउंट होगा, ठीक है? क्लियर है? अगर स्पीड हो रहा होगा तो इसको पॉज़ कर करके देखना, सॉल्व करना खुद। क्योंकि ये सब जो है हम लोगों ने ऑलरेडी कल कर चुका था, बस आज अलग से जो पढ़ना था वो डिस्काउंट वाला था। कल हम लोगों ने प्रॉफिट का ही हम लोगों ने एग्ज़ाम्पल देखा था प्रीवियस लेक्चर पे, तो ये इसका ज़रूरत नहीं है। नाउ अगर इक्वल गेन या इक्वल लॉस हो रहा है, ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर पे देख चुका है। अगर इक्वल गेन होता है तो फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन 100, यही फॉर्मूला, ठीक है? इसका क्रूशियल कंडीशन क्या है? दिस रूल ओनली अप्लाई व्हेन टू पार्टिकल आर सोल्ड एट सेम सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस जो होता है वो सेम होता है तब ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। सपोज़ जैसे कि अगर 10% एंड 10% है,
10% प्रॉफिट एंड 10% लॉस। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है 10 स्क्वायर अपॉन 100 इज इक्वल टू 1% और ये हमेशा लॉस होगा, ठीक है। लेकिन अगर 10% प्रॉफिट बोल रहा है एंड 20% लॉस बोल रहा है तो इधर फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। क्लियर है? यही इसका फॉर्मूला है। देखो 20% गेन और 20% लॉस सेम है तो 20 स्क्वायर अपॉन 100 हो गया। टू आइटम सोल्ड एट इक्वल कॉस्ट प्राइस। देखो यहाँ पर इक्वल कॉस्ट कॉस्ट प्राइस अलग से बता रहा है 1 है 25 एंड 25। 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। तो 625 अपॉन 100 करोगे तो क्या आएगा 6.25। और मैंने आपको बताया था हमेशा लॉस होता है क्योंकि ऑप्शंस में क्या होगा ना 6.25% प्रॉफिट 6.25% लॉस दोनों होगा। तो इस चीज़ को याद रखना हमेशा लॉस होता है इसमें, गारंटेड लॉस। इस चीज़ को याद रखना ऑलवेज लॉस। अब इसकी भी ज़रूरत नहीं है ना। मार्क्ड प्राइस और डिस्काउंट। अब सपोज अब दोनों को अपन मर्ज करके चलेंगे। सपोज कॉस्ट प्राइस 100 है और मार्केट प्राइस हम लोगों ने 250 रखा। तो जो वही चीज़ जो हमको स्टार्टिंग में बता रहा था, सपोज मार्केट प्राइस जो है वो 250 है। अब मैं इसको अब मैं जो कस्टमर है उसको किसी पर्टिकुलर डिस्काउंट पे सपोज मैंने 10% डिस्काउंट दे दिया तो 250 माइनस 10% डिस्काउंट करेंगे तो 25। तो इसको मैं बेच कितने में रहा हूँ 2 माइनस 2 2 125 रुपीज़ 125 नहीं 225, ठीक है। तो मैंने कस्टमर को 225 रुपीज़ पे बेचा मतलब अब अच्छा ये देखो ये 10% मैंने 25 क्यों लिखा क्योंकि जो भी आप मार्केट प्राइस रहता है उसका आपको 10% करना होता है। तो 10% बोलोगे तो 250 का 10% क्या होगा 10 अपॉन 100 करोगे। ये जीरो से ये जीरो ये जीरो से ये जीरो तो 25 आया, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर 25 लिखा हूँ, ठीक है। अगर 20% बोलता तो क्या करते 250 इंटू 20 मतलब 50 रुपीज़ इसमें कम करते। आई होप सो कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया है। तो यही सब चीज़ें बता रहा है और ये जनरली बेसिक सा नॉलेज होता है जो सबको पता होना चाहिए, ठीक है। और हाँ, अगर आपको कभी भी नहीं पता होगा तो हमेशा एज़्यूम करना कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 है। हमेशा इस चीज़ को एज़्यूम करना, ठीक है। इस चीज़ को एज़्यूम करते हुए चलना कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 है। लेट्स सी द क्वेश्चन। ओके, एक ट्रेडर है, ट्रेडर वाला क्वेश्चन अब आ जाता है अगर आना हुआ तो क्योंकि ये थोड़ा-सा एडवांस लेवल टाइप हो जाता है। एक ट्रेडर जो है वो 40% अबव अब आपको ट्रेडर मार्क्स द गुड एट 40%। मतलब कोई ट्रेडर है वो कॉस्ट प्राइस से 40% ज़्यादा रखता है और मतलब किसी कस्टमर को बेचने के लिए 40% ज़्यादा रखता है और 10% डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। सपोज़ जैसे कि अब मेरे को कॉस्ट प्राइस नहीं पता, तो अपन क्या करेंगे लेट्स अज़्यूम कॉस्ट प्राइस इज़ इक्वल टू 100। अब मार्केट प्राइस जो है वो उसका कितना था वो बोल रहा है ना मार्क्स गुड्स मतलब ये मार्केट प्राइस जो है वो 40% ज़्यादा था। 40% ज़्यादा मतलब इंटू 1.4, ठीक है। 100 इंटू 1.4 तो 140 रुपीज़ का था मार्केट प्राइस। अब एंड गिव 10% डिस्काउंट तो प्रॉफिट परसेंट बताना है। 10% डिस्काउंट बोल रहे हैं इस पे 140 का 10% है ना। तो यहाँ पर क्या करोगे 140 इंटू 10%। तो ये 140 का 10% क्या हो जाएगा 14 रुपीज़, ठीक है। तो ओवरऑल आपका न्यू सेलिंग प्राइस है, आप सेल कितने में कर रहे हो, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस आपका कितना हो जाएगा 140 माइनस 14 मतलब 140 माइनस 14 करने पे आएगा 10 माइनस 4 6 3 माइनस 1 2 126 रुपीज़, ठीक है। 126 रुपीज़ सेलिंग प्राइस हो गया। अब आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट परसेंट में प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 ये फॉर्मूला होगा। अब आपका कॉस्ट प्राइस कितना था 100। देखो इस चीज़ को नोट करना। लेट मी चेंज द कलर। ये आपका 100 रुपीज़ पे सेल किया, ये आपका 126 पे हुआ। तो 126 रुपीज़ पे उसने सेल किया और कॉस्ट प्राइस कितना था 100 और इनिशियल कॉस्ट प्राइस 100 है इंटू 100। तो इसका आपका 26 अपॉन 100 इंटू 100 तो ये आपका 26% प्रॉफिट पे सेल कर रहे हैं। क्लियर है समझ में आ गया क्या किया। मेरे को कॉस्ट प्राइस नहीं पता था तो मैंने कॉस्ट प्राइस 100 माना। अब मार्केट प्राइस जो हम लोग स्टार्टिंग में जो ट्रिक सीखे थे आपको ये नहीं करना है 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट ये नहीं लगाना है आपको। रखिए अगर 40% बोल रहा है मतलब 1.4 से इंटू कर दिए। अगर 50% बोलता तो 1.5 करते। तो 1.4 से इंटू करने पे 140 रुपीज़ आया। अब
वो बोल रहा है कि जो मार्केट प्राइस है उसी का डिस्काउंट करके उसी का डिस्काउंट करना है, मार्केट प्राइस का डिस्काउंट। ठीक है, इसको याद रखना, मार्केट प्राइस का डिस्काउंट करेंगे तो 140 इंटू 10% करेंगे तो 14 आया, 14 रुपीज। तो इसमें से सेलिंग प्राइस अब आपको कितना हो जाएगा, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, है ना। बेटा अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो सपोज जैसे कि आप इसमें से समझो, कॉस्ट प्राइस हम लोगों ने 100 माना, ठीक है। मार्केट प्राइस, अभी मार्केट प्राइस कितना था, एक्चुअली में उसने नोट कितना किया था 1.4, है ना। मतलब उसने 140 रुपीज एज्यूम किया था, अगर 1.4% प्रॉफिट लगाया तो, ठीक है। लेकिन उसने सेल कितने पे किया, सेलिंग प्राइस जो है वो अपने को नहीं पता, यही अपने को निकालना था। लेकिन उसने डिस्काउंट बता दिया, डिस्काउंट कितना दिया उसने, कितना दिया था, 10%। तो 10% डिस्काउंट दिया, अब 140 का 10%, जैसे यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था 250 माइनस 250 का लिए थे, तो 10% अगर करेंगे तो 140 का 10% लेंगे ना, ठीक है। तो 140 का 10% करने पे ये आएगा, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाता, इसको इससे माइनस करते हैं, जो अभी आपका जो करेंटली आया है उसको इससे माइनस करेंगे, वैसे यहाँ पर भी हुआ है। आई होप सो नो इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको अपन क्वेश्चन नंबर 8 ही लिख देते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 7 अभी हम लोग करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखोगे तो मार्केट प्राइस आपका 1000 है, डिस्काउंट 20% है, सेलिंग प्राइस आपको निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट। मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था, ठीक है। तो मार्केट प्राइस आपका 1000 रुपीज है, गिवन मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 1000, डिस्काउंट दे रहा है 20%, डिस्काउंट परसेंट 20, और सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या था, इन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस ऑफ 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो 1000 ऑफ 1 माइनस 20%, 1 माइनस 20% करेंगे तो क्या आएगा, मतलब 1 माइनस 0.2, 20%, 20/100, है ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 800 आएगा रुपीज, ठीक है। 1 माइनस 0.8, ठीक है, 800 रुपीज। आई होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज पीवाईक्यू टाइप। तो मार्केट प्राइस आपका 1000 रुपीज दिया है, डिस्काउंट अगेन 25% दिया है, प्रॉफिट भी दिया है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। अब यहाँ पर अब आप देखोगे तो सेलिंग प्राइस आपको पता नहीं है, अगर सेलिंग प्राइस पता होता तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट करके अपन निकाल लेते, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको अपन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले गिवन क्या क्या है उसको लिख लो। गिवन है आपका मार्केट प्राइस 1000, डिस्काउंट 25%, मार्केट प्राइस 1000, डिस्काउंट 20 था कि 25, 25, डिस्काउंट परसेंट 25 है, प्रॉफिट परसेंट 20 है, और कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, क्योंकि अपने को पता है सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट, है ना। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना है, सॉरी यहाँ पर कॉस्ट प्राइस नहीं लिखना है, यहाँ पर मार्केट प्राइस है। देखो मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ ना, सेम यही फॉर्मूला है, बाद में मत बोलना कि आप अपने मन से चेंज कर दिए, फॉर्मूला यही है, मार्केट प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस ऑफ 1 माइनस डिस्काउंट प्राइस। अब ये मैं कैसे क्यों निकाला, क्योंकि मेरे को पता है कि मार्केट प्राइस और डिस्काउंट परसेंट दिया है, ठीक है। तो यहाँ से मैं सेलिंग प्राइस को एटलीस्ट निकाल सकता हूँ ना, क्योंकि अगर प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंट निकालना है, या तो मेरे को एटलीस्ट कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस तो बताना चाहिए। कॉस्ट प्राइस तो मैं किसी भी हाल से निकाल ही नहीं सकता, तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, मैं सेलिंग प्राइस निकालूँ। तो 1 माइनस 25% करेंगे, मतलब 1 माइनस 0.25, 1 माइनस 0.25। तो इसको करेंगे तो ये आएगा आपका 1000 इंटू 0.75750 रुपीज, ठीक है। ये आपका फर्स्ट स्टेप हुआ।
तो मेरे को सेलिंग प्राइस तो पता चल गया। नाउ अब क्या करेंगे, मेरे को कॉस्ट प्राइस चाहिए, है ना? अब मैंने आपको एक रिलेशन बताया था फर्स्ट इसमें, इसमें देखो कॉस्ट प्राइस तो सेलिंग प्राइस का ये रिलेशन दिख रहा है। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो अपन ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस मेरे को पता है, तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये अपन कर सकते हैं। अब सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 750 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस मेरे को निकालना है 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट ओवरऑल 20 दिया है। ठीक है, 20%, 20% क्या हो जाएगा 1.2, तो 750 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 1.2। तो यहाँ से आपका कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा 750 अपॉन 1.2। इसको सॉल्व करने पे आंसर आता है आपका 625 रुपीज़। क्लियर है? तो दो ही फॉर्मूला जनरली यूज हुआ है, एक ये फॉर्मूला सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस, और एक ये फॉर्मूला। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप कहीं से भी जुगाड़ मार के कर लोगे, और ये फॉर्मूला तो आप अच्छे से याद ही रखना, क्योंकि ये जो है वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों को लिंक करवाता है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, और मार्केट प्राइस के टर्म में मार्केट प्राइस ऑफ 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट रहेगा। तो आई होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई है ना? कैसे लगा क्वेश्चन? बेटा इसी टाइप के क्वेश्चंस आएँगे, ठीक है? और हाँ, इस टाइम मैं लाइव इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा लैग ये सब हुआ था, तो मैं नहीं चाहता कि इस टाइम वैसा कुछ हो। अगर आपको कुछ डाउट होता है, तो हमारा इंस्टाग्राम चैनल है आईटीईपी साइंस एफेक्ट्स के नाम पे, ठीक है? आप लिखोगे, स्मॉल में ही लिखना, आईटीईपी साइंस इफेक्ट्स, तो हमारा चैनल का लोगो जो है वो दिख जाएगा, वो इसमें आप ये अंडरस्कोर डालोगे तो आपको दिख जाएगा हमारा चैनल का नाम। ठीक है, तो आप हमसे वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है? ताकि हम कुछ कर सकें। नाउ डिफरेंस मेथड, तो ये मेथड भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है, ठीक है? डिफरेंस मेथड, तो सपोज़ जैसे कि कॉस्ट प्राइस जो है इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ कि 10% लॉस के जगह मैं 20% प्रॉफिट में बेचूँ, ठीक है? सपोज़ मेरे पास 500 रुपीज़ का कुछ पर्टिकुलर आइटम पड़ा है। अब मैं उसको 10% लॉस की जगह, अब मैं सपोज़ मेरा भाई है, तो उसको ये बोल रहा हूँ, भाई सुन ना, ये जो प्रोडक्ट है ना ₹500 का, उसको हम लोग 10% लॉस पे क्यों बेचें? क्यों ना उसी प्रोडक्ट पे हम लोग 20%, जब इंस्टेंट इंस्टेंट वर्ड आ जाता है ना, जब भी इंस्टेंट उसके जगह पे, तो डिफरेंस मेथड लगाना होता है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हुआ, 10% लॉस और 20%, तो ओवरऑल डिफरेंस कितना हो गया, 20 और 10, ओवरऑल 100 हो गया ना, 20 माइनस 10 नहीं करना है। इधर से देखोगे तो 20 और इधर से देखोगे तो 10, तो ओवरऑल डिफरेंस 30% हुआ। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, डिफरेंस वैल्यू मतलब 30% अपॉन डिफरेंस परसेंट, ठीक है? वैल्यू अपॉन परसेंट इंटू 100, ठीक है? लेट्स सी एन एग्जांपल। जैसे सपोज 20% प्रॉफिट बोल रहा है, इंस्टेंट मैं आपको बोला था इंस्टेंट वर्ड आ जाएगा, समझ जाना। 20% प्रॉफिट से अगर 10% लॉस पे बेचना, तो अभी भी टोटल डिफरेंस कितना गया, 30%, ठीक है? तो अब 30% जो है वो कितना बोल रहा है, 30 इंक्रीजेस इनकम बाई, तो 60 रुपीज से इंक्रीज हो जाता, मतलब इधर लिख देता हूँ, 30% अगर 60 रुपीज के बराबर है, तो 1% कितने के बराबर होगा, 60/30, मतलब 1% ₹2 के बराबर है। तो ओवरऑल 100% कितना किसके बराबर होगा, 100% इज इक्वल टू 2 इंटू 100, तो 200 रुपीज के बराबर हो गया। ये मैं यूनिटरी मेथड अप्लाई कर रहा हूँ ना। यूनिटी मेथड कैसे करते हैं पता है ना, पहले एक का निकालो, फिर जितने के साथ करना है उससे इंटू कर दो। जैसे सपोज 100 सेब का 50 रुपए है, हाँ, एक दर्जन केले का सपोज 60 रुपीज है, ठीक है? आपको तो सबसे पहले आप एक केले का निकाल लो, और अगर सपोज आपको 14 पीसेस चाहिए, ठीक है? वन इसका इसको बाद में मिटा दूंगा ना, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, 1 डजन बनाना जो है वो 60 रुपीज का है, मतलब 1 डजन में टोटल कितने होते हैं, 12। तो 12 बनाने का अगर 60 रुपए है, तो एक बनाने का कितना होगा, 60/12 मतलब 5 रुपए, ठीक है? अब मैं बोल रहा हूँ भैया 14 पीस दे दो, तो 14 पीस के लिए क्या करेंगे, 14 इंटू 5,
तो 70 रुपीज़ आपको पड़ेगा। क्लियर है? तो ये यूनिटरी मेथड से मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व किया है। बेसिकली आपको सिर्फ याद ये होना चाहिए गैप परसेंट जो है इतना होता है, फिर आप मल्टीप्लायर मेथड यूज़ कर सकते हो। सपोज़ a man sell article at 10% loss and would gain 10%, तो 10% तो ओवरऑल डिफरेंस कितना हो गया? 20%। ठीक है? तो जो 20% है, वो आपका 100 रुपीज़ के बराबर है। मतलब 1% कितने के बराबर हो गया? 100 अपॉन 20, 5। ठीक है? तो 100% का कितना रुपीज़ हो जाएगा? 100% के लिए 100 इंटू 5 रुपीज़ इज़ इक्वल टू 500 रुपीज़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस जो है वो 500 रुपीज़ हुआ। क्लियर है? बहुत सिंपल है यार। आपको सिर्फ टाइप्स पता होने चाहिए, कौन-कौन से टाइप्स थे, क्योंकि अगर आप अ, ऐसे क्वेश्चन देखोगे ना कंटिन्यूअसली कराते रहूँगा बिना किसी कॉन्सेप्ट के, सिर्फ चलो क्वेश्चन करते, आपका दिमाग हौच-पौच हो जाएगा। इवन सच बताऊँ तो मुझे खुद पहले कन्फ्यूज़िंग लगता था कि इतने सारी चीज़ें कैसे हैं? बट जब मैंने उसको कैटेगराइज़ वाइज़ जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उस टाइप से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, तो वो चीज़ें दिमाग में काफ़ी अच्छे से एम्बेड होती है। ठीक है? और बीइंग अ टीचर, अभी तो मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, बट फिलहाल के लिए मैं आप लोग के लिए एक टीचर हूँ। तो मेरा ये फर्ज़ बनता है कि मैं आपको बहुत ही सिम्प्लीफाइड वे में बताऊँ, ताकि आप वहाँ पर जाके हौच-पौच ना करो। ठीक है? मुझे ये लगता है कि ये जो मैं अभी बता रहा हूँ वो सबसे बेस्ट मेथड है। आपको बता रहा हूँ कि हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करना है। इसका कॉन्सेप्ट ये है, मल्टीप्लायर मेथड हो गया, कन्वेंशनल एज्यूमिंग मेथड हो गया, रिवर्स मेथड हो गया, सक्सेसिव परसेंट, सक्सेसिव डिस्काउंट। तो मैं धीरे-धीरे करके आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कर रहा हूँ पहले एक तो क्वेश्चन एकदम बेसिक, फिर एकदम से एडवांस, फिर थोड़ी देर बाद फिर बेसिक, फिर हल्का-सा मिडिल, ये नहीं चल रहा है। ठीक है? तो आई होप सो कि आप एन्जॉय कर रहे होंगे सेशन को, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आई थिंक सो 2-3 कॉन्सेप्ट और बचे हैं। तो अब है डिसऑनेस्ट डीलर, तो इस पे भी क्वेश्चंस अच्छे खासे बनते हैं। इसमें क्या होता है बेसिकली, जब कोई वेट करता है, तो बेईमानी करता है, ठीक है? तो उस चीज़ को अपने को कैसे निकालना है? बेईमानी करेगा, क्यों करेगा? ताकि उसका प्रॉफ़िट हो सके, तो उस चीज़ को बारे में अपने को पढ़ना है, कैसे निकालना है? तो उसका फ़ॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट इज़ इक्वल टू शॉर्ट वेट अपॉन यूज्ड वेट, ठीक है? कितने की कमी हो रही है और कितना उसने लिया, ठीक है? क्या हो गया? कितने की कितने अमाउंट की कमी हो रही है और कितना यूज़ किया इंटू 100। यूज्ड वेट बिकम इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस बेस। तो इसको याद रखना, जो यूज्ड वेट है, अगर आप कहीं पर भी यूज्ड वेट दिखाएगा तो वो क्या बताता है? कॉस्ट प्राइस का जो बेस है वो बताएगा, ना कि एक ट्रू प्रॉमिस्ड वेट। ठीक है? लेट्स सी एन फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स। जैसे सपोज 900 का उसने यूज कितना किया? 900। तो यूज वाला कहाँ जाता है? नीचे में, इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम। ठीक है? तो ओवरऑल कितने का कमी आया? कमी कितने की आई? 1 किलोग्राम में 1000 होता है, 1000 माइनस 900, 100 ग्राम की कमी आई। तो कितने की कमी थी? 100 ग्राम। लिया कितना? 900। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 11.11। सेम यहाँ पर भी है। 10 किलो मिक्स करता है 10 किलोग्राम वाटर को 90 किलोग्राम मिल्क के साथ। ठीक है? तो आपको गेन परसेंट बताना है। तो देखो 90 किलोग्राम मिल्क और 10 किलोग्राम वाटर, तो इसने इतने का बेईमानी किया, है ना? तो इतने की कमी हुई और उसने यूज़ कितना किया? 90 किलोग्राम। तो 10 अपॉन 90 आपको ऐसे ही पता होना चाहिए, तब आप इज़िली सॉल्व कर पाओगे। कितने की कमी अपॉन कितना यूज़ किया, कितने की कमी अपॉन कितना यूज़ किया, कितने की कमी अपॉन कितना यूज़ किया। यहाँ पर भी कितने की कमी थी? ओवरऑल 100 किलोग्राम का मिल्क होना चाहिए था, 10 किलोग्राम उसने वाटर ही यूज़ कर लिया। तो कितने की कमी हुई? 10 किलोग्राम की, अपॉन कितना यूज़ किया? 90। नाउ ये थोड़े से एडवांस टाइप के क्वेश्चंस है, तो ध्यान से देखना। एक मैन जो है वो सेल कर रहा है आर्टिकल पर 10% लॉस। इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर रुपीस 100 मोर, अगर वो 10% लॉस से वो आर्टिकल को लॉस हो रहा है, अगर उसने उसी को 10% गेन के साथ, देखो इंस्टेड वर्ड टाइप का नहीं लग रहा है, तो आप इसको कैसे कैसे यूज करोगे? ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे।
सबसे डिफरेंस मेथड, ठीक है? ये आपका डिफरेंस मेथड है। एक काम करो, डिफरेंस मेथड से इसका आएगा, लेकिन आप इसका मैंने आपको इतना तो हिंट दे दिया, ठीक है? इसका आप कमेंट करोगे, कमेंट आंसर, ठीक है? 10% लॉस और 10%, तो 10 और 10 मतलब 20% का ₹100 हुआ, तो 1% का ₹5, तो 100% का ₹500। अब मैंने आपको वर्बली बता दिया, अब सॉल्व करके अब आप उसका आंसर बताओगे, ठीक है? बाय सेलिंग 40 पेन्स अ मैन गेन कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 पेन, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेईमानी वाला हो सकता है। आई डोंट नो पॉज़ हुआ था बट रिकॉर्ड हो रहा होगा, मैं बाद में चेक करूँगा, ठीक है? तो अपन फिलहाल कंटिन्यू रखते हैं, फिर बाद में देखते हैं क्या होता है। इसे बीच-बीच में चेक करना पड़ता है। बाय सेलिंग 40 पेन अ मैन गेन कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 पेन। देखो, 40 पेन उसने बेचा और उसने 10 पेन के मतलब उसने घपला कर दिया ना, 10 पेन के कॉस्ट प्राइस के बराबर उसने 40 पेन को बेच डाला, तो घपला हो गया। और यूज्ड वेट, तो यूज्ड वेट मतलब क्या था? कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कमी कितने की हुई? 10 पेन की। और बेचा कितना टोटल? यूज़ कितना किया? 40 पेन। ये यूज़ हो गया और ये क्या हो गया? बेस प्राइस हो गया, ठीक है? तो 10/40 इंटू 100, यहाँ से आपका जाएगा 25% का उसको प्रॉफिट हो गया। जितना आप सॉल्व करोगे उतना आपका दिमाग तेज होगा और आपको समझ में आएगा, इज़न्ट इट? तो आज का लेक्चर हमारा खत्म हो चुका है। लेट मी सी कि कुछ क्वेश्चंस है क्या? चलो एक क्वेश्चन करवाता हूँ। रेडी? क्वेश्चन आपका ये है, मार्केट प्राइस ₹1000 है। वैसे क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुका है। डिस्काउंट परसेंट मैं आपको बता रहा हूँ, 25% है। प्रॉफिट परसेंट 20% है। कॉस्ट प्राइस आपको बताना है। कमेंट करो। हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुका है। किया था ना? सेलिंग प्राइस इज़ इक्वल टू मार्केट प्राइस ऑफ 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट करेंगे, तो 1000 ऑफ 1 माइनस 0.25, तो ये आ जाएगा आपका ₹750। उसके बाद हम लोगों ने सेलिंग प्राइस इज़ इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट किया था। देख रहे हो? कितना फास्ट हो रहा है। कॉस्ट प्राइस कितना था? आपको निकालना है। सेलिंग प्राइस आपको पता चल गया है, इज़ इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो 1 प्लस पॉइंट 1.2, तो कॉस्ट प्राइस इज़ इक्वल टू 750 अपॉन 1.2 करेंगे, तो 12 प्राइस 12 से 72, 12 फाइव से 60, 650 रुपीज़। कितना टाइम लगा? और यही चीज़ आपको एक अलग लेवल पे लेके जाएगी। यहाँ पर आंसर 650 नहीं आएगा, 120 125 रुपीज़। तो फाइनली आज का लेक्चर हमारा खत्म हो गया है एंड आई होप तो कि आपने एन्जॉय किया ये सेशन को। एंड एक-एक बार अपन देख लेते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा क्या-क्या। सबसे पहले तो हम लोगों ने ये चीज़ देखा कि अगर नहीं पता होगा तो फिर कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 मानना है, क्योंकि बेस जो है वो कॉस्ट प्राइस होता है। मल्टीप्लाई मेथड यूज़ करना है, अगर 20% हुआ तो इंटू 1.2, स्क्वायर ट्रिक मेथड यूज़ करना है अगर इक्वल होगा तब। डिफरेंस मेथड आपको पता चल गया है। पीवाईक्यू के क्वेश्चन एक बार आप, ये मैंने जितना कराया उतना ही, और मैं ज़्यादा आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा, तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना परसेंटेज वाला, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स की एक लिंक, ड्राइव लिंक में आपको दे दूँगा, तो आप उसको सॉल्व कीजिएगा ताकि आपका एफिशिएंसी और इंक्रीज़ हो, ठीक है? तो फाइनली आज हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है एंड आई होप सो कि आपको चीज़ें समझ में आई है एंड यू विल एन्जॉय। तो हमारा आईटीपी साइंस इफेक्ट्स, ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, आप वहाँ से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो तो। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ये चीज़ें हमें मोटिवेट करती है, ठीक है? और पीडीएफ के लिए देखते हैं कैसे करते हैं, क्योंकि अभी तक के इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया है, ठीक है? तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।